घर के अंदर का पेंटिंग का काम ख़त्म करके हमको पेंट जल्दी से ख़त्म करना था, इसलिए हमने नेक्स्ट डे यानी मंडे को टॉयलेट बाथरूम का भी पेंट करना सोचा। तो उस दिन हमने सबसे पहले टॉयलेट बाथरूम पेंट किया, पर फिर भी पेंट बच गया था। हम उसको ख़त्म करने का सोच रहे थे, हमको रखना नहीं था क्योंकि थोड़ा ही बचने वाला था। तो हमने उससे बाहर की जो बालकनी थी बड़ी वाली, उसको भी पेंट करने के लिए सोचा। तो आज धूप इतनी थी बालकनी में कि जिसकी वजह से पेंट करने में मुश्किल हो रही थी, बहुत ही टायर्डनेस हो रही थी इनको। तो बहुत समय लगा बालकनी पेंट करने में, क्योंकि घर के अंदर का था तो धीरे धीरे हो रहा था, छाँव थी, बाहर के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर भी इतना करने के बाद फिर से पेंट बच गया, तो इन्होंने सोचा फ्रंट डोर के बाहर जो हमने पिछले साल दरवाजे की फ्रेम बदलती थी तो वहाँ पे सीमेंट का काम हो रखा था, तो वहाँ पे भी पेंट कर ले। तो हम वहीं पे भी पेंट करने चले गए। तो सब कुछ करने के बाद फिर से पेंट बच ही गया था, तो हमने सोचा हमारे ही दरवाजे के बाहर करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमने हमारे दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा और नेबर की दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा दोनों को पेंट किया, ताकि जब हम लुक देखे बाहर से आते हुए घर का तो एक जैसा दिखे। तो हम दोनों भी यहाँ पे पेंट करने लगे, क्योंकि इनको बहुत टायर्डनेस हो रही थी। इनको ससुर जी को लेके दवाखाने भी जाना था, तो इनका मैंने यहाँ पे हाथ बटा दिया। नीचे वाला सारा पेंटिंग मैंने किया ब्रश से, और ऊपर ऊपर का इन्होंने किया। तो ऐसे मिलके हम दोनों ने पेंटिंग का काम ख़त्म किया यहाँ पे। पर पेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था इस बार। 10 लीटर पेंट था, वो भी जान खा गया था हमारी, नहीं ख़त्म हो रहा था। बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे थे आज, क्योंकि कल से एग्ज़ाम चालू होने वाली थी। तो बेटा पढ़ने लगा था और बच्ची के साथ खेल नहीं रहा था, तो वो भी थोड़ी सी अनोइंग हो गई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनके साथ साथ पेंट करना चालू कर दिया। और फ्रंट डोर का दोनों भी साइड का हमने पेंट कर लिया ताकि एक जैसा दिखे। फिर से पेंट बच गया, तो इन्होंने देखो किचन का क्या हाल कर दिया। इन्होंने छोटी बालकनी, जो किचन वाली बालकनी है, वहाँ का सारा सामान निकाल के किचन में डंप कर दिया। वॉशिंग मशीन, इसके ऊपर का सारा सामान। तो और वो वहाँ पे पेंट ख़त्म करने के लिए छोटी बालकनी पेंट करने लग गए। तब तक मैंने घर में झाड़ू लगाया। पेंट ख़त्म होने के बाद सभी साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि अभी शाम के 5 बज गए थे। हमको बाहर भी जाना था, तो फटाफट से मैंने घर पे झाड़ू लगाया, झाड़ू पोछा किया। देयर इज़ नो मेड इन आवर हाउस, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। छोटा सा घर है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। मेरी बच्ची भी सो गई थी बिना नहाई, तो सबसे पहले मैंने घर साफ सफाई की घर की, उसके बाद मैंने उसको नहला दिया था। जो हमने पेंट किया था तो उसका कुछ पेंट के छींटे जो पेंट करते वक्त ज़मीन पे गिर गए थे, तो वो भी ज़मीन पे वैसे ही लगे हुए थे। तो मैं उसको बाद में धीरे धीरे साफ़ करूँगी, ऐसा मैंने इनको बोला। तो बोले ठीक है, नहीं तो आज ही कर देता हूँ। तो वो उनको लेके चले गए दवाखाने फ्रेश होके, और मैं यहाँ पे बाकी घर की सफाई कर रही हूँ। फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद मैं गई किचन में, किचन का सेटअप करने के लिए। जो पूरा सामान निकाला था इन्होंने, मैंने वापस से जगह पे रख दिया पेंट सूखने के बाद। और स्लैब पे जो सब कचरा था, बर्तन, थोड़ा सा स्लैब करना था, सब कुछ मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले बर्तन साफ़ किए, गैस को वाइप किया, गैस साफ़ किया, स्लैब साफ़ किया, किचन का सब कुछ साफ़ करके फिर मैं नहाने जाने वाली थी, क्योंकि आज था मंडे। और मंडे को यहाँ पे हमारे यहाँ वीकली बाज़ार होता है, जहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं। तो मैं वीकली वेजिटेबल वहीं से लेती हूँ। तो मैं हो गई थी रेडी किचन का काम ख़त्म करने के बाद, और हम गए थे बाज़ार सब्जियाँ लाने। साथ में छोटी बच्ची भी जाने वाली थी हमारी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। सब्जी लेके हम आए थोड़ी देर बाद। तो जाने से पहले मैं खाना बना के गई थी, क्योंकि आने के बाद मुझे पता था कि मैं टायर्ड फील करने वाली हूँ, तो सिर्फ रोटियां बनानी बाकी थी। तो सबसे पहले सब्ज़ी लाने के बाद मैंने उन सब सब्जियों को साफ़ किया और फ्रिज में अच्छे से सेट करके रख दिया। मैं हर सोमवार को वीकली सब्जियां लाती हूँ, बीच में जाने का कोई काम नहीं होता, क्योंकि रोज़ यज्ञेश को टिफ़िन देना पड़ता है सुबह।
और साथ में फ्रूट्स भी वहीं से लेके आती हूँ। तो ये थी इस हफ्ते की वीकली सब्जी की शॉपिंग। इस बार मैंने कम सब्जियां लाई थी क्योंकि बीच में 2-3 दिन हम घर पे खाना नहीं खाने वाले थे, बाहर के प्रोग्राम्स थे। और फिर ये रहा आज का हमारा डिनर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।